की क्लास में हमने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं ना, जिसके लिए 5-6 एग्जाम्पल आपने देखा। ठीक, अब आज हमको ये देखना है कि अगला नियम क्या है ना। अगला नियम क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। अगला नियम ये है इंट्रोगेटिव से इनडायरेक्ट स्पीच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के ना। कौन कौन से, एक यस आर नो टाइप, क्या एक यस आर नो टाइप, दूसरा क्या होता है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड होगा और एक वह होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। तो उसकी डायरेक्ट स्पीच कैसे हम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। फिर नियम वही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन होना है, से आएगा तो आस्क में, सेज आएगा तो आस्क में ना, और अगर सेड आएगा तो आस्क्ड में। बिल से आया बिल आस्क में, साइल से आया साइल आस्क में। ठीक, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारी किसमें होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क मिलता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पहली चीज तो इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट बदलेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, जो आपका इन्वर्टेड कामा है वो किसके बाद लगेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद लगेगा। किसके केस में, डायरेक्ट स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के केस में। समझ में आ रहा। कंजक्शन, जहां हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं वहां किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का। किसका, इफ या वेदर का। किसके केस में, कब, जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब। समझ में आया। अब देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच इसमें हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो, इंट्रोगेटिव हो तो। ठीक, पहला नियम, पहला नियम क्या होगा, से, सेज और सेड इसमें बदलेंगे, आस्क, इसमें आस्क और आस्क्स, और फिर